स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, ये शॉर्ट नोट के तौर पर आ सकता है या बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। नाउ जब हम प्लानिंग करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग क्या है? इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस, अभी से डिसाइड करना कि तुम भविष्य में क्या सेल करने वाले हो या कितना गाड़ियां बनाने वाले हो या क्या करने वाले हो भविष्य में। दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू। नाउ सबसे पहले क्लासिफाई स्टेप 1, जब आप प्लान करते हो तो आपको जानना है कि प्रॉब्लम क्या है। बेस्ट एग्जांपल यहां पे लेंगे मारुति का, क्योंकि कार रेगुलर दिखते हैं तो एग्जांपल ज्यादा कारगर रहेगा। मारुति सुजुकी लिमिटेड 1984 को कंपनी लॉन्च हुआ, धीरे धीरे उसने पूरे मार्केट में कब्जा कर लिया। एक जमाने में उसका मार्केट शेयर 60% था, कम होते होते 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद उनका मार्केट शेयर कम होता गया, क्योंकि नवे नवे Hyundai आते गए, मर्सिडीज आते गया, फिर मतलब मर्सिडीज तो अलग सेगमेंट में, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आते गए, वॉक्सवैगन आ गया, ठीक है ना। 48 ऑटोमोबाइल कंपनीज है इंडिया में। फिर फोर्ड उस समय था, अभी तो फोर्ड ने इंडिया छोड़ दिया है, फिर टोयोटा ने टक्कर देना शुरू कर दिया, होंडा आ गया। तो पहला अभी मारुति का शेयर इज 43%, और जो 2022-23 में मारुति ने बेचा 19,60,000 कार्स। तो बोलने का तात्पर्य है कि मारुति का इतना अच्छा मार्केट शेयर है, लेकिन पिछले साल एसयूवी जो मार्केट है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, उसमें मारुति का शेयर सिर्फ 12% था, और पिछले साल 50% गाड़ियां जो बिके वो एसयूवी बिके। मारुति के सामने सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि 10 साल पहले जो उनका एड होता था उसमें क्या लेते थे, कितना देती है, मतलब कितना माइलेज देती है, ये उनका एड था। कोई भी बहुत फेमस एड हो गया था कि मारुति माइलेज कितना देती है सब। हाईएस्ट माइलेज किसका था? मारुति का। अब एड बदल दिया, अभी का एड में क्या आता है? नंबर 1। समझ में आया? उनका एड में परिवर्तन आया, क्योंकि माइलेज से ज्यादा लोग ड्राइविंग प्लेजर भी चाहते हैं। एसयूवी सेफ्टी भी है, लॉन्ग डिस्टेंस की भी है। मारुति ने जब रियलाइज किया अरे मार्केट टूट रहा है, उन्होंने सबसे पहले कौन सा क्या क्या लॉन्च किया? फ्रॉन्क्स, पता है ना, कॉम्पैक्ट एसयूवी। फिर ब्रेजा लॉन्च किया, ब्रेजा में सिर्फ डीजल था, पेट्रोल नहीं था। अभी ब्रेजा सीएनजी आ गया जो 30-35 का माइलेज वो लोग क्लेम करते हैं। फिर बलिनो, बलिनो तो उनका हाईएस्ट सेलिंग है उस सेगमेंट में, ठीक है, 9-10 लाख के इसमें। तो फ्रॉन्क्स आ गया। फिर महिंद्रा थार का एक अलग सेगमेंट है, तो इसने कौन सा लॉन्च किया? जिम्नी। उनको पहले समझ में आ गया भाई कार को छोड़ो थोड़े टाइम के लिए, क्या लॉन्च करो? एसयूवी। तो अभी जो भी गाड़ियां लॉन्च होंगे मारुति के, 10 में से 8 तो एसयूवी करना ही पड़ेगा उनको। लॉजिक समझा? तो पहला क्लासिफाई इन द प्रॉब्लम कि उनका मार्केट शेयर दो जगह पे सॉलिड वीक है, एसयूवी और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, हम लॉन्च 2025 में करेंगे, मतलब अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अभी उनका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? एसयूवी में उनका मार्केट शेयर है ही नहीं, सब कब्जा कौन करके बैठा है? Hyundai क्रेटा, उन्होंने उसमें वेन्यू एल्केरेज लॉन्च कर दिया, वॉक्सवैगन का भी एक है, निसान का है, आप कोई भी कंपनी ले लो, BMW से मर्सिडीज से लेकर सब इसमें उतरे हुए हैं। किसमें? एसयूवी में। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, वो लोग क्या चाहेंगे? इस साल उनका जो शेयर है एसयूवी का मार्केट में 12% से बढ़कर कम से कम 40% में आ जाए। समझ में आया? प्लानिंग प्रोसेस, जब वो टीम बैठता होगा मारुति का, मारुति हैज अ टाई अप विद सुजुकी, और जापानीज सुजुकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। वो लोग बोलते हैं ना, एक आदमी को मास्टरी हासिल करने के लिए कोई भी फील्ड में 10,000 घंटे लगते हैं, कोई भी फील्ड ले लो, एक 10,000 घंटे। पर जब जापानीज लोग का अलग मानना है, वो लोग बोलते हैं आपको हर साल 250 अपने दिन काम किए, और बोलते ना 250 दिन 8 घंटा दिन का, आप 50,000 आवर्स
जब दोगे तब आपने फील्ड में मास्टरी। तो मारुति जो सुजुकी का विचारधारा है, वो एक प्रोडक्ट को इतना बढ़िया बनाते हैं, वो लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करते। आया समझ में? तो उन्होंने स्लो डाउन कर दिया। तो उनका डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ये है कि भाई एसयूवी मार्केट मिला है। अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? रिलायंस बोलेगा हमको 1 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट चाहिए, मारुति बोलेगा हमको 43 से 50% चाहिए, आईफोन बोलेगा, आईफोन ने 50,000 करोड़ का सेल किया है, आईफोन बोलेगा कि 2023-24 में हम 60,000 करोड़ का बनाएंगे। गूगल का प्लान रहेगा कि हम गूगल पिक्सल 8 लॉन्च किया ना अभी, अगले साल वो गूगल पिक्सल इंडिया में नहीं बनता, अगले साल से पिक्सल इंडिया में बनेगा। अच्छा, ट्रेन में गवर्नमेंट ने प्लान किया वंदे एक्सप्रेस, अरे सक्सेस हुआ साधारण आदमी के लिए, वंदे साधारण लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी स्लीपर का डिमांड हुआ, 2024 में स्लीपर आएगा, मेट्रो वंदे, सो 4 वंदे इंडिया में। वंदे एक्सप्रेस जो है ट्रेन लग्जरी, जो 35 के ऊपर वंदे एक्सप्रेस है, दिवाली में और 7-8 लॉन्च करेंगे। वंदे साधारण आ गया, वंदे स्लीपर 2020, अच्छा 2023 दिसंबर में लॉन्चिंग था बट डिले हो गया। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 10 वंदे स्लीपर का ऑर्डर दे दिया है। 112 करोड़ का तो वंदे एक्सप्रेस आता है, 65 करोड़ का ये आता है वंदे साधारण, स्लीपर कम से कम 150-200 करोड़ तो जाएगा ही। सो पहला तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया। अब स्टेप 3, कलेक्टिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड डेटा। भारतीय कार मार्केट इज अ मार्केट ऑफ 35 लाख कार्स एनुअली। ये साल ये जो मार्केट है ये 45 to 50 लाख जाएगा। अच्छा, तुम सोचते हो कि तुमको 9 SGPA या जो भी चाहिए मार्क्स चाहिए, तुम्हारा गोल है 9 SGPA, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा भी 7 है, तुमको 9 चाहिए, तो तुम क्या गोल बनाओगे? स्पेशलाइजेशन फिनेंस या मार्केटिंग, उसमें डेली 2 आवर्स का स्टडी। सो तुमने प्रॉब्लम डिसाइड क्लासीफाई कर दिया कि सेल में कमी हो रही है, एसयूवी कम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव्स है हमको 40% में लेके जाना है एसयूवी को। डेटा इंडिया में 20 से 25 लाख कार बिकेंगे एसयूवी के, पूरे मिलाकर तो 45 बिकेंगे, सपोजिटली 25 लाख बिकेंगे, मतलब मारुति को 10 लाख एसयूवी बेचना पड़ेगा कम से कम। फिर एनालाइजिंग, अच्छा 10 लाख में वो लोग क्या बोलेंगे? एट दिस स्टेज द इंफॉर्मेशन कलेक्ट इज एनालाइज एंड सिस्टमेटिकली। वो लोग क्या बोलेंगे कि हमने एनालाइज तो कर लिया, लेकिन एसयूवी में कौन सा, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी आता है, एक बड़ा एसयूवी आता है, एक लग्जरियस आता है, तो कौन से सेगमेंट में क्या प्राइसिंग रखना है ये रखेंगे। फिर एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब वो लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि लोग शिफ्ट हो जाए, नॉर्मली एसयूवी पेट्रोल डीजल, ई व्हीकल नेक्सॉन है वो कॉम्पैक्ट की तरफ है, तो वो लोग ने अभी क्या एक अंदाजा लगाया कि हमारा सीएनजी ठीक है ज़्यादा चलेगा। अब उन्होंने क्या किया, उनका छोटा है तो उन्होंने ग्रैंड विटारा लॉन्च किया। फर्क समझ में आया? ब्रेजा उनका बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन एसयूवी में जैसे आपका लग्जरियस है ना, तो उनका ग्रैंड विटारा वो 20-22 तक लाख जाएगा, हाईएस्ट उसका जो जाएगा ना ग्रैंड विटारा। तो उन्होंने प्लानिंग प्रीमाइसेस किया। प्लानिंग प्रीमाइसेस एक एजम्पशन है कि लोग एसयूवी नहीं, लोग लग्जरियस चाहते हैं। टोयोटा के कोई भी गाड़ी के ऊपर सनरूफ आपको मिलेगा नहीं, टोयोटा ये सब चीज़ों में विश्वास ही नहीं करता, वो क्वालिटी देता है। टोयोटा इनोवा का इंजन 10 लाख चलेगा किलोमीटर, मारुति का इतना नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या एज्यूम किया, आजकल के लोगों को एसयूवी नहीं, एसयूवी में फीचर्स भी चाहिए। तो देखो आपके विटारा में सनरूफ आ गया, ब्रेजा में सनरूफ आ गया। अच्छा, अभी प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब उन्होंने एजम्पशन किया कि लोगों को ये सब फीचर्स चाहिए। फिर ऑल्टरनेट प्लान्स तैयार किए। ऑल्टरनेट प्लान्स की प्राइसिंग क्या रखा जाए? आप फ्रॉन्क्स है ना, फ्रॉन्क्स वो कितने की आती है? 8-9 लाख। ब्रेजा कितने की आएगी? 12-13 लाख। ग्रैंड विटारा 14-15 लाख। फर्क समझ में आया? रेंज उन्होंने कर दिया। बलिनो 10 से 11 लाख, और कार में सीएस भी उसी रेंज में आते हैं। सो उन्होंने अल्टरनेटिव प्लान्स तैयार किए। फिर उन्होंने सोचा एक 25-30 लाख में भी जाते हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने अल्टरनेट प्लान 10 प्लान बनाए, ठीक है, कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंट कौन सा कर सकते हो? एक ही प्लान कि एक काम करते हैं, एक फ्रॉन्क्स, एक विटारा, ब्रेजा, ठीक है, और बलिनो, ये 4 पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
बाकी ऑल्टो वो सब लेवल पे सस्ते ना 2.5-3 लाख में, वो तो चल ही रहा है। तो जैसे ऑल्टरनेट प्लान तैयार किया, फिर उसके बाद उसका ऑपरेटिंग प्लान। अब पहले क्या था, गाड़ी कैसे आती थी, पेट्रोल डीजल, ठीक है, उसमें एक 1.3 1.34 मॉडल। अभी आपको एक ही कार, आप ब्रेजा में जाओगे ना, आपको 15-20 मॉडल मिलेंगे। आप क्रेटा में जाओगे ना, क्रेटा या नेक्सॉन, या सब, किया सेल्टोस पता है, किया सेल्टोस, उसमें आपको 30 से 35 वेरिएंट्स मिलेंगे। उसमें LXi, VXi, ZXi, एक सनरूफ, उसमें एक 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 अंदर लाइटिंग, हर चीज का वेरिएशन आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा देते हो, 1-1.5 लाख आपका बढ़ते जाता है। सो आप जब प्लान कर लियो कि इतने गाड़ी बेचने हैं ब्रेजा के या विटारा के, तो उसके अंदर उन्होंने ऑपरेशनल प्लान किया कि एक मॉडल होगा सबसे सस्ता LXi, अल्फाबेटिकली जैसे आगे जाता है ना VXi और फिर ZXi, तो उसका रेंज बढ़ते जाता है। आपको LXi मिलेगा 9 से 10 लाख, आपको VXi मिलेगा 12 से 13 लाख, आपको ZXi मिलेगा 15 लाख, और फिर ZXi प्लस भी लोग लॉन्च करते हैं 16 लाख, 16.5, 16.5, 17 लाख तक जाता है। सो ये उन्होंने डिराइवेटिव प्लान, मतलब मेन प्लान के अंदर, जैसे आप BBA करना है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, फिर आपके 6 सेमेस्टर ये आपके सब प्लान हुआ, फिर एक सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट डिराइवेटिव प्लान हो गया, समझ में आया। सो मेन ऑब्जेक्टिव, फिर प्लान, फिर उसके अंदर छोटे छोटे प्लान, और फिर टाइम बना लो 6 महीना 1 साल, और एम्प्लॉय को एक्सप्लेन करो क्या क्या आपको करना है, और काम शुरू करो। और वंस आपने अप्लाई कर दिया, हर 1-2 महीने में चेक करते रहो आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया और जो एक्चुअल हो रहा है मैच हो रहा है कि नहीं, कहाँ कमी हो रहा है, कहाँ चेंजेस की जरूरत है। इस प्रकार से आपका प्लानिंग प्रोसेस खत्म होता है। समझ में आया? सो ये था प्लानिंग प्रोसेस।